हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो आप लोगों को क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 10 साइंस। टाइम 3 घंटा दिया गया। फुल मार्क्स 80 यानी 20 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल रहेगा। सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 4 खंडों में कुल 46 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, हालांकि कुछ प्रश्नों का आंतरिक विकल्प दिया गया है। एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह उनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर दे। खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का। खंड बी में 6 अति लघु प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का है। खंड सी में 6 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का है। खंड डी में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें 5 अंक का है। खंड क, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन, श्वसन प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो 1 का डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, 1 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो 2 का आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी, गैस से नमी को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समझातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता? तो 1 का हो जाएगा ए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। CH2 का अंतर रहता है, हम लोग जानते हैं भौतिक गुण कर्मीयता रहता है और समान क्रियात्मक समूह रहता है, लेकिन रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं देखा जाता। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए BaSO4 बन रहा है और NaCl बन रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 4, जल का विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है? जब हम लोग वाटर को तोड़ते हैं H2O H2 प्लस O2, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2:1 के अनुपात में टूट रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2:1 के अनुपात में टूट रहा है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1, 2:1। क्वेश्चन नंबर 6, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एसिड। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या होगा? तो 7 का आप लोग का हो जाएगा बी, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, धातुओं को खींचकर पतली तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को हम लोग खींचकर पतला तार में जो बदलते हैं उस क्षमता का क्या नाम है? 8 का ए हो जाएगा तन्यता यानी डक्टिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? तो 9 का आप लोग का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2 और 3, 2 और 3 HCl है और 3 में CCl4 है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस यौगिक को OH कार्यात्मक समूह है? OH यानी एल्कोहल कार्यात्मक समूह है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल OL आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, यौगिक CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO का नाम क्या है? यानी एल्डिहाइड के लिए क्या आएगा? AL लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा प्रोपेनॉल, AL आ रहा है इसमें। लास्ट में AL आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो 12 का हो जाएगा आप लोग का डी, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 13, शोषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों के एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। लार, उल्टी रक्तचाप जैसी अनिच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को नियंत्रित करती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 14 का? 14 का आप लोग का हो जाएगा सी, 2 और 3 जो दिया गया है। दो और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बेमोल जोड़ी का चयन कीजिए। कौन सा जोड़ी बेमेल है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेनाइल ओप्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16, एक फूल में नर और मादा जुगमनज अंकुरन कोशिका उत्पन्न करने वाले भाग हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो 16 का आप लोग का होगा सी, परागकोश और अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा, स्पाइरो गोराई या और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाए ये, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। 17 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं लिया जा सकता। तो 18 का आप लोग हो जाएगा सी, शरीर का आकार। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? 19 का आप लोग हो जाएगा बी, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक उत्तल लेंस 4 डायोप्टर शक्ति है तो इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होगी। हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और f इक्वल टू क्या होगा, 1/p हो जाएगा, 1/p। ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तुओं का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता वाली लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है।
यानी हमको P निकालना होगा। P इक्वल टू क्या होगा 1/f, यानी भाई 1/2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर हो जाएगा। 0.5 मीटर हो जाएगा। यानी 22 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। f का वैल्यू नेगेटिव होगा तो बी हो जाएगा। क्योंकि 2 मीटर से अधिक दूरी में है, इसलिए f का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी -0.5 होगा। तो 22 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का बनना होता है। तो 23 का सी हो जाएगा। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, 23 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग करके कौन सा सामान्य प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जब मान हम लोग बैठाएंगे 1/1/5, 1/1/5, 1/1/5, यानी जो वैल्यू हम लोग पास आएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 + 5 + 5 आएगा, यानी 25 आएगा। तो इसको हम लोग यदि करते हैं 25r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1/25 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिरोध नहीं बदलती यदि 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका हम लोग आंसर बता दे रहे हैं। 26 का आपका डी होगा। भारत में एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा का 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। गलत कथन यही वाला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए सबसे सुरक्षात्मक विधि क्या है? फ्यूज का उपयोग। तो 27 का बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल से विद्युत निकाली जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा। संग्रहित जल को स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। 29, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 29 का बी होगा, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो 29 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की अनदेखी करना,
विकासात्मक गतिविधियों के लिए वन वृक्षों को काटना, सरकारी एजेंसियों को वनों में वृक्षों को नष्ट करने का आदेश देने का निर्विवाद अधिकार करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। तो 30वां ऑब्जेक्टिव करा दिया आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकृति में साधारण नमक के दो मुख्य स्रोतों की सूची बनाएं। दो जौगों के नाम बताएं जो साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए यौगिक से अधिक है। दो कारण बताकर इस कथन की पुष्टि करें। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में रूपांतरित ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है? इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, मध्यम क्रियाशील वाली एक धातु का नाम बताएं तथा सल्फाइड अयस्क से इस धातु को निष्कासन के 3 मुख्य चरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34, उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक 2 कार्य लिखें। वृषण, अंडाशय। मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा पोलिफेनियन ट्यूब के 2 कार्यों का उल्लेख करें। हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारक की सूची बनाएं। 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 37 से 42, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में अपना अवलोकन क्या होगा? इसमें शामिल रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे। रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार की पहचान करें अथवा अपघटन अभिक्रिया शब्द को परिभाषित करें। तापीय अपघटन एवं विद्युत अपघटनीय अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। क्रमशः तनु HCl NaCl विलयक युक्त 2 प्रणाली A B में नीला लिटमस विलयन डाला गया है। किस प्रणाली में रंग परिवर्तन देखा जाएगा? रंग परिवर्तन बताएं, उसका कारण बताएं। चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाएं। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विचरित विरासत में मिलते हैं? और एक मैथ दिया गया है, इसको आप लोग देख लें। अथवा में भी एक मैथ दिया गया है 41 में, इसको भी देख लें, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम विवरण तो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तर के प्रश्न में निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित लिखें। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, साबुन और अपमार्जों की उनकी संरचना एवं कठोर जल में सफाई क्रिया के आधार पर तुलना कीजिए। साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाइए। हरे पौधे में पाए जाने वाले पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए और इस प्रक्रिया का नाम बताइए। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्री की सूची बनाएं। उल्लेखित प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु में अपने मान की आधी हो जाती है। वायु के सापेक्ष का माध्यम तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका B नंबर दिया है, पढ़ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋषभ अपनी हथेली दिखाने के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गया। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष लेंस का प्रयोग किया। लेंस की प्रकृति और उसका उपयोग का कारण बताएं। हस्तरेखा विशेषज्ञ को लेंस को कहाँ रखना और पकड़ना चाहिए ताकि वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। यदि लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर लेंस और लेंस को हथेली से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करने के लिए लेंस
सूत्र का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग क्यों उचित है? हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएं, उसका एक लक्षण बताएं। शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करते हैं? और में दिया है न्यूरॉन की संरचना बनाएं, उस पर निम्नलिखित को लेबल करें। यह न्यूरॉन का फिगर बनाना है, उसको लेबल करना है। ध्रुमिक, कोशिकाएं, नाभिक, एक्सॉन। न्यूरॉन के भागों के नाम बताएं जहां सूचना प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है, जहां इस आवेग को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी तंत्रिका पेशिका संधि को परिभाषित कीजिए। तो बस इतना सारा आप लोग क्वेश्चन था, तो सारा लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता दिया गया है। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।